सम्राट के पुलिस का एक और ऑपरेशन चला, इसको कहते हैं लंगड़ा इनकाउंटर ऑपरेशन। छोटे मोटे अपराधी को लंगड़ा बना दिया जाता है। ये एक और बिहार का कुख्यात अपराधी, देखने में प्रिंस जैसा लग रहा है, लेकिन कर्म इसका बहुत घिनौना है। ये कई अपराध किया है, मर्डर, हत्या, रेप, लूट, सोना लूट किया है। इसका इनकाउंटर हो गया। शंभुपुरा निवासी पति मनोज सिंह पुत्र मानिक सिंह को आज बेंगलोर मानस हॉस्पिटल के बैक साइड में 3rd फ्लोर बिल्डिंग पर दिवाकर सर की टीम और नीरज सर की टीम ने अरेस्ट कर लिया है और काउंटर करने की स्थिति बनी हुई है। पूरी तरह से काउंटर करने की स्थिति बनी हुई है। या लंगड़ा ऑपरेशन के फेर में लगे हुए हैं लोग। सम्राट का बिहार पुलिस अब पूरे भारत में फुल एक्शन में। देखिए अपराधियों का हाल। ये मनोज सिंह और उसका पुत्र मानिक सिंह दोनों कुख्यात अपराधी था। बेंगलोर में जाकर के छिप गया है, बिल में पकड़ के लाया बिहार पुलिस। बेंगलोर के एक कॉलोनी में छिप गया था बिल में। जानते हैं क्या हुआ? उसके बाद जैसे बिहार एसटीएफ वहां पे गया, उसके अपार्टमेंट को घेर लिया। अब ये देखिए दिल्ली की तरफ मिमिया रहा है कि मेरा जान बचा लो, और जब दूसरे को मौत मारता था तब ये मोछ पे तौ देता था, मरो साले। आप सबसे आगे रखिए, लोन बन गए और लूट और आर्म्स एक्ट के बहुत सारे केसेस हैं, हत्या के कई ज़्यादा केसेस हैं, और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। खगौल थाना में ही एक केस में इस पर एफआईआर भी लगाया गया था, इस पर इनाम भी डिक्लेयर किया गया था, और इसके पीछे कई दिनों से पुलिस लगी हुई थी। इसमें हम लोग को एसटीएफ की मदद भी मिल रही थी, और उनके सूचना के तहत हम लोग जानकारी मिली कि वो इस क्षेत्र में आया हुआ है। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी शुरू की गई तो ये जब आ रहा था, देखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, उसने भी भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जब पुलिस पीछा कर रही थी, उससे बताया गया कि सरेंडर कर देने के लिए, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और अपनी स्कूटी से तोड़ के भागने की कोशिश करने लगा। क्योंकि ये बहुत से हत्या केस में वांटेड भी रहा है और भाग रहा था, तो पुलिस के द्वारा अभी कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था, और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको पैर के घुटने के नीचे गोली लगा, गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ एम्स का इलाज चल रहा है। ये खतरे से बाहर है, और पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छा से काम किया गया, और अपनी जान गंवा नहीं किए बिना भी जो थाना अध्यक्ष हैं रंजन के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम करते हुए एसटीएफ के सहयोग में और एसटीएफ के साथ मिलकर एक बड़े अपराधी को पकड़ा गया है, और जल्दी ही हम उन लोगों पे चार्जशीट वगैरह करके ट्रायल करा के। सर, पूर्व डीजीपी के दामाद से भी रंगदारी मांगी थी इसने। अच्छा, एक इनकाउंटर हुआ है, बहुत शानदार इनकाउंटर हुआ है खगोल दानापुर में। जानते हैं, रीतलाल यादव का नाम सुने होंगे, शिल्पी मर्डर कांड में इसका हाथ था, उसी का गुर्गा का इनकाउंटर। अच्छा, रीतलाल यादव आपको बहुत ही खतरनाक कुख्यात अपराधी था। गौतम शिल्पी रेप मर्डर कांड जो हुआ था 1990 के आसपास में, उसमें वो बहुत ही अच्छा। खगोल में जो इस अपराधी का इनकाउंटर हुआ, उसे तो हाफ इनकाउंटर किया, पैर में गोली मार करके फिर पकड़ लिया। ये 2 गोली फायरिंग किया पुलिस पे, पुलिस इसके जवाबी कार्रवाई में इनकाउंटर किया। ये रीतलाल यादव के गुर्गा था, बहुत ही कुख्यात गुर्गा था ये। नमस्कार, मैं रणधीर झा, आप हैं राजधर्म चैनल पे। आज बिहार से कुछ खुशखबरी भी है। यूं कहिए कि बिहार पुलिस, मतलब सम्राट का बिहार पुलिस, जो नीट छात्रा के रेप और हत्याकांड में बहुत किरकिरी झेल रहा था, बहुत ज़्यादा बदनामी हुआ था इन पुलिस का, तो माननीय गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री जो है हमारे सम्राट चौधरी जी, वो 10 दिन से बहुत ही उदासी में थे और सोच रहे थे भाई क्या मैंने सोचा, क्या वादा करके मैंने बिहार की जनता से
जो है वोट मांगा और हो क्या रहा है। तो लग रहा था उनके फेस से भी कि उन्हें कुछ थोड़ा अफसोस भी है, और ये अफसोस दिखने को आज मिला। माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी और डीएम को अपने मीटिंग में बुलाया, पटना हेडक्वार्टर। सभी डिस्ट्रिक्ट के, सभी जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको बुलाया और उनको मीटिंग में 2 टुक जुबान में कह दिया कि भाई आप कुछ भी करो, मुझे अपराधी दिखना नहीं चाहिए। या तो अपराधी बिहार छोड़ के कहीं और अपना शरण ले ले, और अगर बिहार में रहना तो सुधर जाए और जल्दी जल्दी सरेंडर करे, और नहीं तो वो किसी भी कीमत पे उसे आप सरेंडर कीजिए या फुल एक्शन में आइए। मेरा फुल पावर है, मुझे अपराध दिखना नहीं चाहिए। और इतना कहने की ही देरी, सम्राट का बिहार पुलिस जो सम्राट बनने के राह पे चल दिया और फुल एक्शन में आ गया। आज बिहार की सड़कों पर सायरन सिर्फ आवाज नहीं, इंसाफ का ऐलान बन चुका है। तो वही मीडिया जो आज से 2, 4, 5 दिन, 1 सप्ताह पहले सम्राट के पुलिस का किरकिरा मजाक उड़ा रहा था, आज वही मीडिया पूरे जो है उनके तारीफ का कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। वही गुस्सा अब बिहार पुलिस की वर्दी में दिख रहा है, जो गुस्सा कुछ दिन पहले आप जनता में देखे थे बिहार पुलिस के ऊपर में नीट छात्रा रेप और हत्याकांड के सिलसिले में, क्योंकि थोड़ी सी पुलिस से लापरवाही हुई और वो ट्रेनिंग के अभाव में। मैं अपने सारे वीडियो में बोल रहा था कि पुलिस में ट्रेनिंग की अभाव थी, या यूं कहिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभाव थी, क्योंकि पुलिस जो है, बिहार पुलिस एक लंबे समय तक ऐसे राजनीतिक इच्छाहीन नेताओं के अंदर काम किया था कि उनमें जो है अगर जज्बा है भी तो वो जज्बा दब गया था। लेकिन अब सम्राट ने अपने बिहार पुलिस को पूरा पीठ पे हाथ देके कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे बिहार में अपराध को नस्ताबूद मिला दो, मिट्टी में दफन कर दो, एकदम योगी बाबा के कॉपी में। तो आज वही गुस्सा बिहार पुलिस के वर्दी में दिख रहा है। राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का साफ और 2 टुक आदेश, अपराधी को मिट्टी में मिला दो, कानून का डर दिखना चाहिए। और इतना बोलने का ही देरी था, बस पुलिस फुल एक्शन में आ गया। और आदेश का असर ऐसा हुआ कि शुक्रवार से लेकर आज तक पूरे बिहार राज्य में लगभग 6-7 डिस्ट्रिक्ट में कई कुख्यात अपराधी का इनकाउंटर प्रारंभ हो गया। कई कुख्यात अपराधी को भागते हुए पैर में गोली मारा गया। एक तो कुख्यात अपराधी जो हाजीपुर में था, जो भारत के सबसे बड़े सोना लूट कांड हुआ था, 300 किलो सोना को लूट लिया था, जिसका नाम था प्रिंस। आप अगर उसका अपराधी का चेहरा देखते तो आप समझते नहीं कि वो अपराधी है, लेकिन वो कुख्यात मास्टरमाइंड अपराधी था प्रिंस। और प्रिंस को भी इनकाउंटर में ढेर कर दिया आज शुक्रवार को हाजीपुर में। तो ये और सीतामढ़ी, हाजीपुर, सारण, खगोल, सारे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस फुल एक्शन में आ गया है। एक के बाद एक कुख्यात अपराधियों से मुठभेड़ चल रही है, गोली चल रही है, ठाएं ठाएं ठाएं। मतलब बिहार में अब जो पहले अपराधी रोड पे ठाएं ठाएं गोली चलाता था और बिहार पुलिस बेचारा अपना खैनी खा रहा है और चाय पीते हुए मजा ले रहा है या कहीं दुबक जाता था, अब जस्ट उल्टा रिवर्स दिखाई पड़ रहा है कि अब बिहार पुलिस फुल एक्शन में है। बिहार पुलिस एसटीएफ के साथ मिलकर के फुल एक्शन। अच्छा, इसका ऐसा रहा कि सम्राट ने कहा, सम्राट चौधरी जी, कि भाई हमारे अपराधी किसी भी राज्य में छिप जाए, किसी भी देश में, आकाश, पानी, पाताल, कहीं पे छिप जाए, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। इसका एक एक्शन देखने को मिला। बेंगलोर में एक अपराधी था, मनोज सिंह और मानिक सिंह। वो बेंगलोर में जाकर के छिप गया था। जैसे ही सम्राट ने कहा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, बस बेचारा अपने मौत के डर से भागा, जबकि कई को मौत उसने बांटा। उसके दहशत से, मनोज और मानिक का ऐसा दहशत था बिहार में कि बड़े बड़े अपराधी भी जो है ना उससे डरता था। उसका नाम सुनते ही जो है फिरौती, रंगरारी टैक्स जो है सब उनको मिल जाता था। उनके गुर्गे के इतना धौंस था कि उनके रंगदारी सब लेता था। बहुत हत्या में, मर्डर में, बहुत सारे कांड पे उनपे
केस था, बेंगलोर में जाके छिप गया था। एसटीएफ, बिहार एसटीएफ पुलिस ने बेंगलोर गया और बेंगलोर पुलिस के साथ मिलकर के जिस घर में वो रहता था, घर को एसटीएफ घेर लिया। अब उस घर से बड़ा भींगी बिल्ली की तरह उतना बड़ा कुख्यात अपराधी, जो कभी मोछ पे तौ दे करके जो है सो पुलिस को चैलेंज करता था, वो अपराधी भींगी बिल्ली के तरह अपने जिंदगी का जो है गुहार लगा रहा है मीडिया वाले से। मीडिया को एक न्यूज भेजा, मैं न्यूज आपको दिखाता हूं। उन्होंने एक वीडियो शूट करके भेजा कि मुझे मीडिया भाई साहब बचा लो, मुझे ये एसटीएफ वाले इनकाउंटर कर देगा अरेस्ट करके। लेकिन चलिए, चूंकि उसने पुलिस को सहयोग दिया, एसटीएफ को सहयोग दिया, तो हमारे बिहार पुलिस जो है वो एसटीएफ उनको गिरफ्तार करके पटना बिहार ला रहे हैं। बेंगलोर कोर्ट में आज उन्होंने जो है ट्रांजिट रिमांड पे उनको लिया। तो ये चीज देखने को मिला कि जिस अपराधी के नाम से हमारे पुलिस जो है खौफ खाते थे, अब वो पुलिस के नाम से, सम्राट के पुलिस के नाम से अपराधी में खौफ, टेरर आ गया है। और ये जो 4 दिन से ऐसी फुल एक्शन में देख रहा है सम्राट के पुलिस को, तो बिहार की जनता जो एकदम दिल बाग बाग हो गया है सबका, सब एकदम पूरा सीन ही पलट गया। तो एक सप्ताह पहले सम्राट जी को शांत को भवन में जाना पड़ा, अब सम्राट जी का पूरा धीरे धीरे सीना चौड़ा हो रहा है। तो जो कल तक पुलिस को चुनौती देते थे, आज एनकाउंटर साइट पर जवाब दे रहे हैं। बिहार पूछ रहा है क्या यही वो शक्ति है जिसकी बरसों से मांग थी बिहार में। लेकिन सवाल यही नहीं रुकता, क्या ये कार्रवाई अस्थायी डर बनेगी? ये हमें सम्राट चौधरी जी को सम्राट बन के दिखाना पड़ेगा। सम्राट जैसा सीना, सम्राट जैसे उनको ब्रेन, सम्राट जैसे जासूसी उनके हुनर में दिखना चाहिए। और ये सिलसिला कम से कम बिहार जैसे, अब जहां पे समझिए अपराधी पूरा अपना नेटवर्क बना रखा था, तो उनको खत्म करने के लिए लंबे समय तक ऐसी अभियान की जरूरत है। ऐसा जनता का मांग है कि आप 1-2 दिन जो है छोटी मोटी बात या ये सब चीज करके आप जो है शांत मत बैठ जाइए। तो क्या ये कार्रवाई अस्थायी डर बनेगी अपराधियों में? ये बहुत जरूरी है। या सिर्फ घटना के बाद का गुस्सा राज्य सरकार कह रही है, या फिर जो अभी नीट छात्रा का घटना, बस उसी का गुस्सा रह जाएगा। राज्य सरकार कह रही है अब ढील नहीं, अब ढील नहीं होगा, अब डील भी नहीं होगा। ना ढील दी जाएगी, ना डील किया जाएगा अपराधी से। अच्छा, पहले ऐसा था कि अपराधी बाहुबलियों से सरकार डील करना पड़ता था उनको। अब कहता है सम्राट जी कि नहीं, ना मैं ढील दूंगा, ना मैं डील करूंगा, कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं। बस अब खुली डीएम एसपी को खुली छूट दे दी गई अपराधियों के लिए। नो सेफ जोन। बिहार जो पहले हर राज्य में, ये भारत देश में ये माना जाता था कि अपराधियों के लिए बिहार और यूपी सेफ जोन है, तो यूपी को तो हमारे योगी बाबा बचा लिए, नो सेफ जोन। अब बिहार जो एक बचा हुआ था इकलौता सेफ जोन, अब बिहार में समझ के अब तो यहां भी हम बिल में चूहा घूस घूस करके सबको मार देंगे। तो अब तो ये आज स्पष्ट जा रहा है मैसेज कि अब अपराधियों के लिए नो सेफ जोन। बिहार कोई सेफ जोन का काम नहीं करेगा। आज बिहार में संदेश साफ है, रेप, हत्या और माफियागिरी का अंजाम सिर्फ जेल नहीं, एनकाउंटर भी हो सकता है। तो अपराधी में जो पहले एक बिहार में जानते हैं बड़ा खराब बात था कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है या आपको धमकी दे रहा है, आपको रंगदारी कर रहा है, तुमको गोली मार देंगे, और आप कहते हैं भाई कानून है, हम पुलिस कर रहे हैं, पुलिस क्या करेगा, हम जाके 10 दिन जेल में रहेंगे, 1 महीना जेल में रहेंगे, फिर बेल कर लेंगे। मतलब उसमें ये दहशत, अगर जेल जाएंगे, जेल से अपना फिर गैंग चलाएंगे, और बहुत सारा गैंग जेल से चलता था। अब सम्राट का पुलिस कहता है बेटा चिंता मत कर, जेल से पहले तुम्हें एनकाउंटर का सामना करना पड़ेगा। तो अब ये बहुत समझिए सुपर मैसेज जो है अपराधियों में जाने वाला है कि भाई सिर्फ जेल ही नहीं, एनकाउंटर भी हो सकता है यदि आपने आदत नहीं छोड़ा तो। यानी ये जो आदतन अपराधी आदत है कि एक अपराधी पे 22 मर्डर का केस है, 100 उस पे जो है लूट का केस है, और जेल जाता था फिर बाहर, जेल जाता फिर, और जेल से ही अपना साम्राज्य चला रहा है। तो कहता है अब सिर्फ जेल ही नहीं, क्योंकि जेल के प्रति तुम लोग एडिक्टेड हो गया था। जैसे मच्छर को देखिएगा, जब कोई दवाई जो है मच्छर को आप देकर के मारते हैं, तो धीरे धीरे नया मच्छर जब पैदा होता है तो उस दवाई के प्रति एडिक्ट हो जाता है।
उसी तरह से बिहार में अपराधी के साथ हो रहा था कि सरकार जो जो उसके ऊपर में कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट लेता था ना, उस पनिशमेंट के प्रति वो एडिक्ट हो जाता था और उस पनिशमेंट का उसको लत लग जाता था। समझ गए? तो जेल जाना उसके लिए आम बात होता था, जैसे ससुराल जा रहे हैं मौज मस्ती करने। जब भी आराम करना होता था बहुत बड़े बड़े बाहुबली को जेल जाना, जेल और भैया जेल चलो आराम करेंगे। कई बार तो बड़े बड़े गुंडे जो थे ना खुद जाकर के समर्पण कर जाते थे, फिर 2 महीना तक रहे बेल करके आ गए, और जेल से ही सम्राट चला रहा था। तो सम्राट जी की पुलिस का सख्त आदेश दिया कि सिर्फ जेल ही नहीं अंजाम होगा, एनकाउंटर भी हो सकता है, सावधान हो जाइए। जनता देख रही है, कैमरा चल रहा है, अब अगली चाल अपराधियों की नहीं कानून की होगी। लेकिन इसी बीच अब जानते हैं अपराधी और कानून, पुलिस में चूहा बिल्ली का खेल चलते रहता है। इसी बीच छपरा में एक अपराधी का भी थोड़ा सा देखने को मिला कि छपरा में एक होटल के मालिक को जो है अपराधी जो था, जो ऋतिक सिंह गुरगुप गैंग का था, उसने ऋतिक सिंह के नाम पर उसे गोली मार दिया। रंगदारी मांगने गया था, कुछ फिरौती रुपये मांगने के लिए गया था। तो अभी सम्राट के बिहार पुलिस को बहुत लंबे समय तक क्लीन आउट का ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। तो राजधर्म पे इन बातों को मैंने आपको आज रखा, और मैं ये साफ कहता हूं कि जो तारीफ के काबिल है मैं उसका तारीफ भी करूंगा, जो आलोचना के काबिल है उसका मैं आलोचना भी करूंगा। तो राजधर्म पे हम किसी के साथ किसी भी तरह का ना रियायत करते हैं, ना किसी को हम बचाते हैं, ना किसी को फंसाते हैं। ये हमारे सम्राट जी बिहार पुलिस के नीतीश जी का भी कहना था, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि ना हम बचाते हैं ना फंसाते हैं। चलिए, अब ये वक्त ही बताएगा कि सम्राट की पुलिस क्या इस थ्योरी पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक इसी बीच में थोड़ी जनता के लिए, ठीक है कानून के लिए मान सकते हैं, थोड़ी सी थोड़ा सा बैड न्यूज़ कहिए कि हमारे जो एमपी साहब हैं पप्पू यादव जी, और अभी वो कुछ दिनों से विगत 10 साल से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत सारा ऑब्जर्वेशन हमारे मीडिया रिसर्च हैं, तो इस बेसिस पे हम लोग को पास में पूरा आउट इनपुट रहता है कि अभी 10 साल से, विगत 10 साल से हमारे जो सांसद हैं, आपको पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव जी, वो समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। नो डाउट उनकी स्वास्थ्य भी नहीं रहने के बावजूद, स्वास्थ्य नहीं है उस तरह के सपोर्ट करता है, फिर भी वो समाज सेवा में कहीं पे खड़े रहते हैं। कुछ उनके बयान के कारण से, तो उनके समर्थकों का कहना है कि बिहार पुलिस ने जो है इनके साथ जो है बदले की भावना से इनको अपराधी की तरह, कुख्यात आतंकवादी की तरह रात में गिरफ्तार करके आनंद फानंद में गया। तो उनका स्वास्थ्य पे थोड़ा सा आप कंसीडर कीजिए। और आप जानते हैं कि हमारे वाल्मीकि, हमारे तो भारतीय संस्कृति में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहले कुख्यात अपराधी थे, बाद में संत हो गए। तो मैं इस पुरानी बातों में, लेकिन विगत 10 साल से उनके सारे स्टोरी को सब जानता है बिहार में, इसीलिए बिहार में उनका फॉलोअर बढ़ा है। तो इन बात को सम्राट चौधरी जी को थोड़ा मानना पड़ेगा। और थोड़ी सी आप ध्यान रखें, हम लोग जनता का थोड़ा सा है कि अगर वो समाज सेवा में जुड़े हुए हैं तो, और उनका अब उस तरह का स्वास्थ्य भी नहीं है, तो उन पर थोड़ा सा कानूनी प्रक्रिया में रियायत दें, उनके मानवीय मूल्य पे उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया चले, मानवाधिकार के अनुसार से उनके साथ जो है ऐसे कुख्यात अपराधी वाला एक्शन आप पुलिस को नहीं करना चाहिए। ऐसा बहुत सारे मीडिया वाले का भी कहना है, उनके समर्थकों का भी कहना है। तो अभी जो तुरंत इस तरह की बात हुई कि एक 31 साल पुराना केस में उनके ऊपर में जो है सो वारंट शायद निकल गया था, उसका कारण था शायद वकील का कुछ मिस्टेक हुआ कि हाजिरी नहीं, 2-3 हाजिरी में वो अब्सेंट, कोर्ट में अब्सेंट रह गए, तो उनका बेल रिजेक्ट हो गया था। और बेल रिजेक्ट होने के बाद शायद लगता है कुर्की भी जो है 83 भी उसके ऊपर में समन चालू हो गया था। तो उसी में इनको जो है नॉन अवेलेबल वारंट कोर्ट से निकलवा करके और राताराती जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। तो थोड़ा सा गिरफ्तारी का तरीका जो था उनका, उनके स्वास्थ्य के हिसाब से और उनका विगत जो 10 साल से सामाजिक योगदान है, इसको देखते हुए थोड़ा सा पुलिस को जो है सख्ती मानवीय मूल्य पे उनके साथ करना चाहिए। अगर कोई अपराधी अपनी पुरानी चीज को, जैसे मान लीजिए हमारे, वैसे तो मान लीजिए हमारे पप्पू यादव जी
बाहुबली में गिनती आते हैं बिहार में कि बाहुबली थे, उनके भी बहुत सारे अपराध में रिकॉर्ड था, उन पे बहुत सारे आरोप भी लगे, वो बहुत दिन तक जेल में भी रहे, लेकिन अभी 10 साल से उनकी स्थिति जो है समाज सेवा में जुड़े हुए है। तो अभी थोड़ा-सा बिहार सरकार को उनके साथ बदले की भावना से किसी तरह का कार्रवाई नहीं करना चाहिए। समाज, जनता किसी चीज़ को समझ जाता है, आप कुछ भी करेंगे, चाहे आप एसपी साहब हैं, डीजीपी हैं, जनता से विद्वान कोई नहीं होता। इसलिए केबीसी में एक कार्यक्रम था ऑडियंस पोल्स, देखिएगा, प्रश्न में जितना अधिकतर लोग जो बोलता था, वही सच होता था। तो इसको ध्यान में रखने की बहुत बड़ी बात है। इसलिए राजधर्म पे ये कुछ सवाल आप पूछ रहे जाते हैं और कुछ हम क्लिप्स दिखाते हैं आज बिहार पुलिस के फुल एक्शन का, ये किस तरह से बिहार पुलिस का दहशत जो है अब अपराधियों में आ गया है। और ये जरूरत है कुछ लंबे समय तक क्लीन आउट बिहार में ऑपरेशन चलाने की। धन्यवाद, जुड़े रहिए।